So, students of class 7, now we will learn water. Chapter 5. Activity क्रियाकलाप. Take 2 liters of water. 2 लीटर हम पानी लेंगे. And let it represent the total water on the surface of the earth. मान लेंगे कि यह पृथ्वी की सतह पर जल की जो है संपूर्ण मात्रा है. Measure out 12 spoons of water from this vessel into another bowl. बर्तन से 12 चम्मच पानी जो है माप कर दूसरे कटोरे में हम रखेंगे. द वाटर दैट इज लेफ्ट बिहाइंड इन द वेसल रिप्रेजेंट्स द सैल्टी वाटर फाउंड इन ओशियन एंड सीज. बर्तन से जल निकालने के बाद शेष जल लवणीय जल को दर्शाता है जो महासागर एवं समुद्र में पाया जाता है. दिस वाटर इज ऑब्वियसली नॉट फिट फॉर कंज्यूमिंग. यह जल जो है उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है. इट इज सेलाइन यानी कंटेन सेल्ट. यह लवणीय है जल है यानी नमक युक्त होता है. The 12 spoons of water that was taken in a bowl in the total amount of fresh water on earth. कटोरे में निकाल कर रखा गया 12 चम्मच जल पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण अलवन जल की मात्रा को दर्शाता है. The figure shows us the distribution of this fresh water. चित्र में इस जल के वितरण को दर्शाया गया है. See for yourself how much water can actually be used for you, by you. आप स्वयं देखेंगे कि आप जल की कितनी मात्रा का उपभोग करते हैं. वाटर इज एब्सोल्युटली इसेंशियल फॉर सर्वाइवल. जीवन के लिए जल जो है अत्यधिक आवश्यक माना जाता है. वाटर अलोन कैन क्वेंच आवर थर्स्ट व्हेन वी आर थर्स्टी. प्यास होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है. नाउ डू नॉट यू थिंक वी आर वेस्टिंग अ प्रीशियस रिसोर्स व्हेन वी यूज वाटर केयरलेसली. ऐसे में आपको क्या ऐसा होना नहीं लगता कि लापरवाही से जल का उपयोग करने पर बहुमूल्य जो संसाधन है उसको हम बर्बाद करते हैं. ओशियन सर्कुलेशन यानी महासागरीय परिसंचरण. देयर इज समथिंग मैजिकल अबाउट वॉकिंग बेयर फीट ऑन द सी शोर. समुद्री तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है. The wet sand on the bench, the cool breeze, the seabirds, the smell of the salt in the air and music of the waves. Everything is so fascinating. यानी पुलिन पर नम बालू, ठंडी हवा, समुद्री पक्षी, वायु में लवणीय गंध और एवं लहरों का संगीत सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है. Unlike the calm water of ponds and lakes, ocean water keeps moving continuously. ताल एवं झील के साथ जल के विपरीत महासागरीय जो जल हमेशा जो है गतिमान रहते हैं. एंड इट इज़ नेवर स्टिल. यह कभी भी शांत नहीं रहता. द मूवमेंट दैट ऑकर इन ओशन कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज वेव्स, टाइड्स एंड करंट. महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं जैसे तरंगे, ज्वार भाटा एवं धाराएं. डू यू नो, क्या आप जानते हैं मार्च 22 इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वाटर डे व्हेन द नीड टू कंजर्व वाटर इज रेनफोर्स्ड इन डिफरेंट वेज. 22 मार्च विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है जब जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रबलित किया जाता है. वेव्स यानी तरंगे. When you are playing throw ball on the beach and the ball falls into the water, what happens? समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है. इट इज़ फन टू वॉच हाउ द बॉल गेट्स वास्ट बैक टू द शोर बाय द वेव्स. यह दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है कि कैसे तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस लौट आती है. व्हेन द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द ओशन राइजेस एंड फॉल्स अल्टरनेटली दे आर कॉल्ड वेव्स. जब महासागरीय स्तर पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है इसी को हम तरंग कहते हैं. During a storm, the winds blowing at very high speed form huge waves. तूफान के तेज हवा के चलने पर विशाल जो तरंगें उत्पन्न होती है. These may cause tremendous destruction. इनके कारण अत्यधिक जो है विनाश हो सकता है. An earthquakes, a volcanic eruption और underwater landslides कैन शिफ्ट लार्ज अमाउंट ऑफ ओशियन वाटर. भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होते हैं. एज अ रिजल्ट अ ह्यूज टाइडल वेव्स कॉल्ड सुनामी दैट
may be as high as 15 meter is formed. इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगें उठ सकती है, जिसे हम सुनामी कहते हैं. द लार्जेस्ट सुनामी एवर मेजर्ड वाज 150 मीटर हाई. अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया था. दिस वेव्स ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ मोर देन 700 किलोमीटर पर आवर. ये तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती हैं. एंड द सुनामी ऑफ 2004 काउज वाइड स्प्रेड डैमेज इन द कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया. 2004 के सुनामी के से भारत के जो तटीय क्षेत्र है उसमें अत्यधिक विनाश हुआ था. एंड द इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड गॉट सबमर्ज्ड आफ्टर द सुनामी. सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के में इंदिरा पॉइंट जो है पूरी तरह डूब गया था. सो चिल्ड्रन, वी विल लर्न more about this chapter in next class.